अगर तुम भी आईएमपी के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, तो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्रेडिट महींद्र हियर और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। अगर तुम आईएमपी के लिए सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो या किसी कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, बट तुम्हारे पास एक राइट स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत काम आएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ के बारे में कि क्या स्ट्रैटेजीज़ तुम्हें हमेशा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएमपी और आईएमपी के एस्पिरेंट हो, तुम्हें बेटर रैंक चाहिए टू गेट स्पॉन्सर्ड फ्रॉम एनी कंपनी। स्ट्रैटेजी नंबर 1, फोकस ऑन वन बुक ओनली। सी, आईएमपी के लिए या डिफरेंट एग्जामिनेशंस के डिफरेंट बुक आती है। एनडीए के लिए अलग अलग टाइप्स की बुक आती हैं। एनडीए के लिए बहुत सारे पब्लिशर्स ने बुक निकाली है। जेई के लिए बहुत सारे पब्लिशर्स ने बुक निकाली है, मॉड्यूल्स निकाली है, बट आईएमपी के लिए कम पब्लिशर्स ने बुक निकाली है। तो आईएमपी स्पेसिफिक बुक लो और उसी पे फोकस करो, सिर्फ एक बुक पे। एंड मॉक टेस्ट सब जगह के भले ही लगाओ, बट एक रिलायबल बुक यूज करो। लाइक पैसिफिक मरीन अकेडमी की एक बुक ले ली, उसमें से वन शॉट नोट्स रिवाइज के, स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व किए एंड मॉक टेस्ट लगाए। मॉक टेस्ट तुम बहुत सारे मल्टीपल मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अलग अलग पब्लिशर्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हो, बट स्पेसिफिक बुक होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी नंबर 2, सिर्फ पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना और समझना भी इंपॉर्टेंट है। हर टॉपिक को पढ़ने के बाद अपने आप से पहला क्वेश्चन ये करो कि क्या मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि नहीं, क्या मैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है सॉल्व कर सकता हूँ कि नहीं। ये कब बनेगा तुमसे, जब तुम टॉपिक को पढ़ने के बाद उस चैप्टर के स्पेसिफिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे, क्योंकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा फॉर दैट चैप्टर कि हाँ, अब मेरा ये चैप्टर क्लियर है। स्ट्रैटेजी नंबर 3 होती है कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो। इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर रहे हो, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, या कहीं पे भी मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, पैसिफिक मरीन में मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, या फिर अपनी कोचिंग में या अपने दोस्तों के सामने मॉक इंटरव्यूज दे रहे हो, आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, स्लो बोलो, इससे ही तुम्हारी फ्लुएंसी मेंटेन होगी। इंग्लिश बोलते नहीं आता है तो स्लो बोलो, फ्लुएंसी से ज़्यादा क्लैरिटी पे ध्यान। स्ट्रैटेजी नंबर 4 है आंसर का फ्रेमवर्क एंड टेक्निकल अप्रोच। आंसर को रटने के बजाय फ्रेमवर्क प्रिपेयर करो कि किस तरीके से आंसर बोलना है। एटलीस्ट तुम जो भी आंसर बोल रहे हो फॉर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल, सामने वाले को, तुम्हें पूरी नॉलेज है बट सामने वाले को समझ आना चाहिए व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आईएमपी एक स्मार्ट लेवल एग्जाम है, तो जो कैंडिडेट स्मार्ट स्ट्रैटेजी और स्मार्ट अप्रोच के साथ विद राइट मटेरियल प्रैक्टिस करेगा, तो वो रेस ऑलरेडी जीत जाएगा। तो हार्ड प्रिपरेशन की जगह स्मार्ट प्रिपरेशन।